नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे मैटर के बारे में। तो चलिए समझते हैं। देखिए, हमारे आसपास की हर एक चीज़ मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। चाहे वो फ़ोन हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे आपका बैग हो, चाहे आप खुद हो या आपके पड़ोसी हो या टीवी हो या एरोप्लेन हो, सब मैटर है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है, मैटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका एक वजन है और जो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए, मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं। मैटर आर प्रेजेंट इन द 3 फॉर्म्स। पहला है उसमें सॉलिड। तो सॉलिड का एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक पेन है। तो सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो गया? पेन। पेन का अपना एक वेट होता है और पेन एक जगह भी ऑक्यूपाई करता है, एक वॉल्यूम होता है। जहां पे भी आप रखेंगे वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा आपका पेन। तो पेन हो गया एक मैटर और सॉलिड फॉर्म में। सेकंड है हमारा लिक्विड। लिक्विड का एग्जांपल मान लीजिए वाटर। और वाटर कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक वाटर बॉटल है, इसमें पानी है, वाटर बॉटल के अंदर पानी है। तो वाटर बॉटल का एक वेट होगा अपना और वाटर का एक वॉल्यूम भी है। यहाँ पर इसका एक वॉल्यूम है क्योंकि एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वाटर बॉटल के अंदर। थर्ड है हमारा गैस। गैस में मान लीजिए एग्जांपल एयर। अब एयर में कैसे वेट होगा? मान लीजिए हमने एक ये स्टिक ले लिया और इसको बैलेंस कर दिया सेंटर से। अब हमने लिया एक बैलून, 2 बैलून लिए, एक में हमने हवा भर दी और दूसरे में हवा नहीं भरी। अब इसको अगर हम वे करके देखेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा और ये किस बात को बताता है कि एयर के पास वेट है। सेकंड, इसका वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, उसमें पानी भरा हुआ है खूब सारा। अब हमने एक खाली ग्लास लेते हैं, उस ग्लास को हम ऊपर से उल्टा करके ऐसे रखते हैं। तो पानी जो है अंदर तक नहीं भर पाएगा, पानी जो है पूरे ग्लास के अंदर नहीं भर पाएगा, थोड़ा ही भर पाएगा। वो क्यों नहीं भर पाता? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास एयर है। तो एयर जो है बाकी जगह पानी नहीं भरने देगी। इससे क्या पता चलता है? एयर हमारा वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। ये हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है उसने। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि चीजों का कॉन्सेप्ट समझिए। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर आपको कोई भी नाम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको मैटर कहते हैं, इसको सॉलिड कहते हैं, इसको लिक्विड कहते हैं, इसको गैस कहते हैं। ये सब चीज़ आपको कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। और चीज़ों को बहुत आसान शब्दों में समझिए। कोई भी चीज़ को अंग्रेज़ी के पीछे भागने की कोशिश मत कीजिए कि मुझे अंग्रेज़ी में ही समझना है। जो भी आपकी भाषा है उसको उसी में समझिए। जिस भाषा में आप बहुत फ्लुएंट है, उसी भाषा में आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ईजिली कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अदरवाइज आप ज़बरदस्ती इंग्लिश वाली चीज़ों को रटने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ इंग्लिश ही रटी जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट कुछ भी समझ नहीं आने का। देखिए, मैटर की जो प्राइमरी 3 फॉर्म है, मैटर किस रूप में अवेलेबल है, जैसे कि हमने अभी बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैशियस फॉर्म में हमारा मैटर प्रेजेंट होता है। ये भी सब मैटर ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट ये उनकी शक्ल है। इस शक्ल में मैटर प्रेजेंट है। सॉलिड का मतलब क्या होता है? सॉलिड का मतलब है कि जो उसके अंदर के एटम्स होंगे, मतलब किसी भी मटेरियल की एक बिल्डिंग यूनिट होती है। देखिए, मैटर का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, एक यूनिट होती है। जैसे हम घर बनाते हैं तो उसमें ईंटों से घर बनता है, ऐसे ही मैटर की ईंट क्या होती है, उसको बोलते हैं एटम। तो एटम जो है बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। सॉलिड के जो एटम्स होते हैं बहुत ही पास होते हैं, बहुत ही एकदम पास पास प्लेस्ड होते हैं और फिक्स्ड होते हैं अपनी पोजीशन पे। ये बदलते नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये समझ लिए ये आपस में एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड है, बिल्कुल हिला नहीं सकते आप इसको। और क्योंकि आप इनको हिला नहीं सकते एटम्स को, बाय नेचुरली ऐसे प्रेजेंट है, तो इसलिए हमें सॉलिड क्या दिखता है? बहुत ही हार्ड ऑब्जेक्ट में दिखता है। जैसे कि पेन में दिखता है, टेबल में दिखता है, वुड में दिखता है, टेलीविजन में, है ना, आयरन रॉड। तो इन्हीं सब चीजों को आप सॉलिड कहते हैं। इन सब के एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो इसी फॉर्म के रहेंगे। और क्योंकि सबके एटॉमिक स्ट्रक्चर इसी फॉर्म के रहेंगे, इसलिए इसको सॉलिड कहा गया है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है सॉलिड। ऐसे ही लिक्विड में होता है। लिक्विड के एटम्स ये हैं, सॉलिड के मुकाबले थोड़े दूर होंगे, बहुत हल्के से। सॉलिड के मुकाबले इनके बीच में ज्यादा स्पेस होगा। इसको कैसे समझते हैं? मान लीजिए कि ये कनेक्टेड है, सारे एटम्स कनेक्टेड है एक रबर बैंड के थ्रू आपस में। तो ऐसे ऐसे रबर बैंड के थ्रू कनेक्टेड है। तो रबर बैंड के थ्रू है तो आपको समझ में आएगा कि इलास्टिसिटी होगी। जैसे रबर बैंड में इलास्टिसिटी होती है, ऑब्वियसली ये वाले एटम में भी आपको इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी। तो एटम से थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं अपनी जगह से, थोड़ा इधर हिल सकते हैं, थोड़ा इधर हिल सकते हैं, थोड़ा इधर खींच सकते हैं अपने आप को। तो इसमें चांसेस हैं। तो इसलिए आपको लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड दिखने को मिलता है। जैसे पानी है, वाटर है आपका, ठीक है ना, जूस है ना, जो आप जूस पीते हैं वो भी लिक्विड ही है आपका, क्योंकि उसके एटम्स इस तरीके से प्लेस्ड है। अब गैस का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? गैस के जो एटम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, बहुत दूर दूर, आपस में एक दूसरे को प्लेस्ड नहीं है, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं, सब एक जैसे दूसरी दूर दूर है, इसलिए ये गैस के हैं। तो कोई भी कभी भी इधर चला जाता है, कभी भी इधर चला जाता है, कभी भी इधर चला जाता है।
इनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, इसलिए इनको गैस की कैटेगरी में रखा गया है। तो गैस में कौन सी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कोई भी गैस। तो देखिए इस तरीके से मैटर को एकदम सिंपल शब्दों में डिफाइन किया गया है। आप देखिए बुक से पढ़े चाहे कैसे भी पढ़े, ठीक है, बस समझ के पढ़े, वो उसकी डेफिनेशन को रटना नहीं है। और मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, मकसद पढ़ाना नहीं है, मकसद ये है कि आप समझे चीजों को, कि चीजों को अंडरस्टैंड कैसे करना है, आपको अपने लिए चीजों को ईजी बनाना है। और देखिए साइंस का भी काम यही है, साइंस चीजों को जनरलाइज करता है। और जनरलाइज करने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि हमारे आसपास की चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे यहाँ पर हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस दिखा दिया, ये हमने जनरलाइज कर दिया ताकि आपको क्लियर कट एक बाउंड्री मिल जाए। तो साइंस यही करता है, साइंस एक क्लियर कट बाउंड्री बना देता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगर आप अपने नेचर में देखेंगे तो ऐसे कोई भी बाउंड्री नहीं होती। ये तो साइंस है आपको चीजें समझाने के लिए इस तरह की बाउंड्री क्रिएट करता है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो साइंस भी जब जनरलाइज करता है तो आपको भी जनरलाइज करके ही समझना चाहिए। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद उनके नामों को याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेफिनेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।